प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट की थी। 4 ऋतुएं मैंने बताई थी, जिसमें हमने ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट कर दी थी। आज हम दूसरी ऋतु पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु। तो देखिए, दो नंबर ऋतु है जो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के समय 90% वर्षा होने की संभावना होती है। 90% वर्षा होने की संभावना होती है। 90% वर्षा। वर्षा ऋतु की उत्पत्ति, वर्षा की उत्पत्ति की हम बात करें तो वर्षा की उत्पत्ति दक्षिण हिंद महासागर से होती है। दक्षिण हिंद महासागर से होती है। दक्षिण हिंद महासागर से होती है, जो मानसूनीय वर्षा कहलाती है। मानसूनीय वर्षा कहलाती है। और जो मानसूनी वर्षा होती है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर से आती है, दक्षिण पश्चिम की ओर से आती है। दक्षिण पश्चिम की ओर से, ठीक है। और मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ये जो मानसून शब्द है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। और जिसका अर्थ होता है मतलब मानसून शब्द का क्या अर्थ होता है? मानसून शब्द का अर्थ होता है हवाओं की दिशा को बदलना। हवाओं की दिशाओं को बदलना। तो देखो, मानसून शब्द का अर्थ है, मानसून का अर्थ हवाओं की दिशा बदलना होता है भाई, ठीक है। और मानसून शब्द किसने दिया था? तो मानसून शब्द हिप्पोलस ने दिया था। हिप्पोलस नाम का एक व्यक्ति था जिसने मानसून शब्द दिया था। हिप्पोलस ने मानसून शब्द दिया था, ठीक है। और मानसून शब्द की व्याख्या, मानसून शब्द तो हिप्पोलस ने दिया था और मानसून शब्द की व्याख्या अलमसुद्दी ने की थी। मानसून शब्द की व्याख्या अलमसुद्दी नाम का एक व्यक्ति था जिसने मानसून शब्द की व्याख्या की, ठीक है। आगे देखो, और हमारे राजस्थान में जो वर्षा होती है, जो 2 शाखाओं से होती है। तो देखिए, उन शाखाओं की बात करते हैं, कौन कौन सी शाखाएं होती है और किस किस दिशाओं से राजस्थान में वर्षा प्रवेश करती है। ये मान लो भारत है,
और भारत में यहाँ पे ये राजस्थान है। और राजस्थान भारत के इस साइड में यहाँ पे क्या है, एक शाखा है जो कहलाती है अरब शाखा। अरब शाखा, अरब सागर की शाखा। और दूसरी जो शाखा होती है वो भारत के इस साइड में होती है, उसको क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन दो शाखाओं से राजस्थान में वर्षाएं होती है। ठीक है। अरब सागर की शाखा से राजस्थान में जो वर्षा प्रवेश करती है वह 15 जून को करती है। 15 जून को राजस्थान में प्रवेश करती है अरब सागर की शाखा से वर्षा। और 15 जून को जो वर्षा प्रवेश करती है वो बोरकुंड गांव से, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। यहाँ पे राजस्थान है और बोरकुंड गांव बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है यहाँ से। बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से सर्वप्रथम प्रवेश करती है। और इस शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। अब देखो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में जो वर्षा प्रवेश करती है वह कहां पे प्रवेश करती है और कौन सी दिशाओं से प्रवेश करती है। दूसरी जो शाखा है वह है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी से शाखा से जो वर्षा प्रवेश करती है वह जून के अंतिम सप्ताह में करती है। जून के अंतिम सप्ताह में करती है भाई। जून के अंतिम सप्ताह में प्रवेश करती है। जून के अंतिम सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसकी जो दिशा है कौन सी दिशा से प्रवेश करती है, तो यह है दक्षिण पूर्वी से प्रवेश करती है। दक्षिण पूर्वी दिशा से, दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। ठीक है। और कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो यह है झालावाड़ व बारां में प्रवेश करती है। जिला की हम बात करें तो झालावाड़ व बारां में प्रवेश करती है। यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। उत्तर पश्चिम की ओर जाती है।
यह वर्षा होती है जो, यह मान लो नक्शा है, और दक्षिण पूर्व से, यहां पे मान लो बंगाल की खाड़ी है, तो ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये पश्चिम। तो यह वर्षा दक्षिण पूर्व से, मतलब यहां से दक्षिण पूर्व हो गया, ये यहां से जाती है और उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो इस साइड की ओर है, यहां राजस्थान है, और यहाँ पे झालावाड़ व बारां, झालावाड़ व बारां। तो झालावाड़ व बारां में सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है जो। ठीक है, अब दिशा, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर जाती है, तो ये हमने देख ही लिया, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। और मात्रा, मात्रा की ओर देखिए, मात्रा जी मतलब जो वर्षा की मात्रा है किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रही है, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रही है। ठीक है, दक्षिण उत्तर पश्चिम से, ये उत्तर पश्चिम हो गया और ये दक्षिण पूर्व है। अब मान लो यहां से वर्षा जा रही है, ठीक है, तो उत्तर मतलब यहां से वर्षा कम होती जाएगी इधर, और इधर जाएगी तो वर्षा का अभाव बढ़ेगा। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती है, वर्षा का अभाव बढ़ता है। ठीक है, मात्रा की बात करें मतलब वर्षा की मात्रा। ठीक है, अब जो वर्षा ऋतु के समय लगभग वर्षा होती है जो 67% वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 67% वर्षा होती है। 90% बताया तो 90% तो वर्षा होने की संभावना होती है और 67% वर्षा होती है। ठीक है, अब देखो 67% वर्षा होती है जो जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। तो जुलाई में कितना परसेंट वर्षा होती है? जुलाई में लगभग 34% वर्षा होती है। और अगस्त में कितनी होती है? लगभग 33% वर्षा अगस्त में होती है। ठीक है, और इस ऋतु को वर्षा ऋतु, इस ऋतु को सबसे अर्ध ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे अर्ध ऋतु कहती है। यह सबसे अर्ध ऋतु है, अर्ध ऋतु है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे अर्ध ऋतु कौन सी है, तो वर्षा ऋतु है जो सबसे अर्ध ऋतु है। ठीक है, और हमको ये पूछ लिया जाए कि तो आर्द्र माह कौन सा है, मतलब आर्द्र महीना कौन सा है, तो आर्द्र माह, आर्द्र माह की बात करें तो वह कौन सा है? अगस्त। कौन सा है? अगस्त। सबसे आर्द्र महीना की बात करें तो अगस्त का महीना होता है, वो सबसे आर्द्र महीना होता है। ठीक है, अब जिला, अब हमको ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, सबसे आर्द्र जिला की हम बात करें तो वह कौन सा है? झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ में वर्षा प्रवेश होती है, झालावाड़ में 12 में, तो झालावाड़ है, झालावाड़।
और आर्द्र सतान की बात करें तो वह आदर्श स्थान माउंट आबू शिरोई होता है। आदर्श स्थान कौन सा होता है? माउंट आबू शिरोई। आदर्श स्थान तो माउंट आबू शिरोई में। ठीक है, अब हमें पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, तो सीधी सी बात है झालावाड़ में प्रवेश करती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होगी, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़। झालावाड़ में लगभग 41 दिन वर्षा होती है। कितने दिन वर्षा होती है? 41 दिन वर्षा होती है। 41 दिन वर्षा होती है। तो स्थान कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो माउंट आबू शिरोई स्थान यहाँ पे कितना दिन वर्षा होती है? तो यहाँ पे लगभग 48 दिन वर्षा होती है। कितने दिन वर्षा होती है? 48 दिन वर्षा होती है। ठीक है, औसत वर्षा का दिन कितना होता है? औसतन वर्षा का दिन कितना होता है? तो औसतन वर्षा का जो दिन होता है वह 29 दिन होती है। कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं जो औसतन वर्षा के दिन कहलाते हैं। लगभग 29 दिन औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा के दिन तो 29 दिन होते हैं। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? हमें ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, जो 0 से 5 दिन होती है। सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? जैसलमेर में। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 0 से 5 दिन होती है। 0 से 5 दिन। ठीक है, सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है जो 0 से 5 दिन होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान की बात करें तो वह स्थान है सम तहसील। सम तहसील, यहाँ पे 0 से 3 दिन वर्षा होती है भाई। 0 से 3 दिन वर्षा होती है। ठीक है, 0 से 3 दिन यहाँ पे वर्षा होती है। कम वर्षा वाला, अब हमें पूछ लिया जाए कि कम वर्षा वाला दिन किसको मानते हैं? तो कम वर्षा वाला दिन, कम वर्षा वाला दिन तो 0.25 सेमी वर्षा होती है, वह दिन कम वर्षा वाला दिन माना जाता है। कम वर्षा वाला दिन माना जाता है। तो यह हमारी वर्षा ऋतु कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे शरद ऋतु की। 3 नंबर ऋतु आती है, उसकी बात करेंगे, हमें शरद ऋतु की बात करेंगे। ठीक है, तीन नंबर ऋतु आती है उसे शरद ऋतु।
शरद ऋतु की बात करेंगे। शरद ऋतु को मानसून का लौटना कहा जाता है। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? मानसून का लौटना कहा जाता है। मानसून का लौटना, मानसून का लौटना कहा जाता है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। ठीक है। और पहले मानसून कहां पे लौटता है? तो पहले मानसून जैसलमेर में लौटता है। मानसून, पहले मानसून कहां पे लौटता है? जैसलमेर में लौटता है। जैसलमेर में लौटता है। ठीक है। और फिर बाद में मानसून कहां पे लौटता है? बांसवाड़ा में लौटता है। अभी बाद में कहां पे लौटता है? बांसवाड़ा में। ठीक है। तो शरद ऋतु में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। तो अब हम बात करेंगे चौथी ऋतु जो रह गई हमारी, कौन सी रह गई? शीत ऋतु रह गई भाई। ग्रीष्म ऋतु की हमने पहले बात की थी, वर्षा ऋतु के 2 नंबर और 3 नंबर शरद ऋतु। अब 4 नंबर में हमारी कौन सी ऋतु रह गई? शीत ऋतु रह गई। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु की। वर्षा का टॉपिक, ऋतु का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई। ऋतु का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। शीत ऋतु। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु की। इस ऋतु को सबसे ठंडी ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे ठंडी ऋतु कहा जाता है। तो शीत ऋतु, नाम से ही पता चल रहा है, शीत, शीत यानी ठंडा। शीत ऋतु यानी सबसे ठंडी ऋतु कहा जाता है। सबसे ठंडी ऋतु कहा जाता है इसको। सबसे इसको सबसे ठंडी ऋतु कहा जाता है। ठीक है। और सबसे ठंडा दिन कौन सा होता है? हमको पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा दिन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। कौन सा होता है? 22 दिसंबर सबसे ठंडा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर का ये दिन होता है, ये सबसे ठंडा दिन होता है। ठीक है। और हमें पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा माह यानी महीना कौन सा है? सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो कौन सा है सबसे ठंडा महीना? कौन सा है भाई? जनवरी है। कौन सा है? जनवरी जो माह है सबसे ठंडा माह माना जाता है। ठीक है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है? सबसे ठंडा जो स्थान माना जाता है, हमारे बार बार आगे आ रहा है, माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही यह सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है। इतनी बात कंप्लीट आपको समझ में आ गई। तो अब हमें पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा हम जिला की बात करें तो वह जिला है चूरू। कौन सा है भाई? चूरू। चूरू जिला है सबसे ठंडा जिला है। शीत ऋतु में वर्षा, जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है भाई। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है भाई। उसको माउट कहा जाता है। तो ये नाम याद रखना भाई, माउट। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे
माउट कहा जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है भाई, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभों, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है। जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। मतलब उस वर्षा की बात करें कि उस वर्षा की उत्पत्ति कहां से होती है, तो भूमध्य सागर से होती है। उत्पत्ति कहां से है? भूमध्य सागर से। उसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, जिसको चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा कहते हैं। जो भूमध्य सागर से वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहती है। ठीक है, सर्वाधिक माउट कौन से महीने में पड़ती है? सर्वाधिक माउट कौन से महीने में पड़ती है? सर्वाधिक माउट का महीना, तो वह महीना है जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी, जनवरी फरवरी में सर्वाधिक माउट पड़ती है भाई। ठीक है, उपयोगी, अब यह उपयोगी की बात करें कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, तो जनवरी फरवरी में माउट पड़ती है सबसे ज्यादा, और रबी की फसल के लिए उपयोगी है। कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? तो यह रबी की फसल के लिए उपयोगी है भाई। ठीक है, और फसल कौन सी है? तो फसल है गेहूं। गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी है भाई। गेहूं की फसल के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी है। तो ये हमारी जो ऋतु थी वे कंप्लीट हो गई। तो आप हमारी क्लास को देखने में टाइम दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृपया आपसे एक निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। और